बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहो। तो आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी है हलवे की। हलवा मैंने बनाना है कद्दू का और बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ज़ायकेदार। मैं आपको बताती चलूँ, मैंने 1 किलो कद्दू लिया है और इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि होते हैं उसमें बीज और हमने बीज नहीं डालने। हमने इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं, कट कर लेना छोटे छोटे हिस्सों में। और मैं इसे आपको अभी हम इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। तो चलते हैं इसे बॉयल करने की तरफ। तो मैंने ले लिया 1.5 गिलास पानी। पानी के बगैर ये बॉयल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता। और हम सारा कद्दू इसके अंदर डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको वेट लगवाएंगे। वेट के बगैर ये सही नहीं गलेगा। हमने इसका बनाना है पेस्ट। तो मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा कद्दू का पेस्ट तैयार हो चुका है। कद्दू की जो मैंने बॉयल करके उसको एक लिक्विड सा बना लिया है, ये देखें। और अब इसका कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने ली है 2 खाने के चम्मच सूजी और मैंने लिया है ड्राई फ्रूट में किशमिश और बादाम और काजू लिए हैं। तो मैंने लिया है चीनी 100 ग्राम और दूध लिया है 1 गिलास। हम इसे बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, झटपट बनने वाला है। सिर्फ कद्दू को बॉयल करने में टाइम लगता है। तो चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। तो ये देखें मैंने देसी घी लिया है, 2 खाने के चम्मच लिए हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और इसमें मैं डालूँगी सूजी, और सूजी को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ स्किन कलर लाना है इसका। और इसे अच्छी तरह इसकी बनाई करनी है जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। सूजी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें, और हलवे में सूजी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पर कद्दू के हलवे में बहुत मज़े की, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सूजी की। तो हमने इसको बार बार हिलाते रहना है कि ये एक तरफ से कहीं ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो आपने चम्मच से अच्छी तरह इसको हिलाते जाना है। ये देखें इसका कलर चेंज होने लगा है और इसमें से बहुत अच्छी, बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस और चंद सेकंड लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखें ये रेडी हो चुकी है। इसे कद्दू के हलवे को बनाना बहुत आसान है और ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिगर के लिए। ये ठंडा ठंडा होता है। तो अब डालेंगे हम कद्दू। हमने कद्दू का पेस्ट बनाया था। ये देखें अब हम कद्दू का जो पानी थोड़ा सा रह गया इसके अंदर, उसको भी अच्छी तरह ड्राई करेंगे सूजी के साथ ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत झटपटा बनेगा। तो झटपट बन जाएगा। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, इससे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ किस टाइम पर और किस वक्त डालनी है। तो मैं इसको सूजी के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे जब कद्दू का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो आपको बहुत पसंद आएगा। छोटे बड़े बच्चे सभी आपके खाएंगे और आपकी तारीफ़ें भी करेंगे। तो ये हो चुका है ड्राई। तो अब हम डालेंगे अपना दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध 1 गिलास लेना है और दूध को भी अच्छी तरह इसके साथ पका लेना है। तो इसके साथ ही मैं चीनी डाल दूँगी, क्योंकि ये भी अंदर अच्छी तरह पक जाएगी, इसके दाने नहीं रहेंगे। तो आपने कद्दू को ढाँप कर नहीं रखना, इसके चम्मच हिलाते जाना है कि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि ये अब गहरा, जैसे जैसा गहरा होगा ये नीचे लगने लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये हमारा कद्दू का हलवा तैयार होने की तरफ जा रहा है। बहुत कम टाइम रह गया। और मैं इसमें नेचुरल कलर लाने के लिए, जब हमने इसे बॉयल किया था तो ये ब्लैक हो गया था। तो मैं नेचुरल कलर लाने के लिए इसमें 2 चुटकी, 1 चुटकी डाल रही हूँ अभी कलर डालकर देख रही हूँ कि ये कैसा लगा है। मेरा पाउडर था, आपका अगर लिक्विड है तो 2 ड्रॉप्स डाल लें। तो ये देखें अब इससे इसका नेचुरल कलर वापस आ रहा है और बहुत अच्छी लुक आएगी, बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। तो झटपट बनने वाला है, बातों ही बातों में ये रेडी हो रहा है। कोई टाइम नहीं लगा, कोई भी टाइम नहीं लगा, झटपट बन जाएगा। और गर्मियाँ हैं स्टार्ट, तो आप इसे बनाएं। दरमियान वाले बीज में आपको बताती चलूँ कि आपने नहीं लेने। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कद्दू का हलवा हो गया रेडी। और मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट अभी डालूँगी और कुछ मैं रख लूँगी गार्निश के लिए, इसके ऊपर सजावट करने के लिए। तो आपने इसे भी आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए इसके अंदर पका लेना है कि ये इनकी खुशबू भी कद्दू के अंदर, हलवे के अंदर आ जाए।
बहुत मज़े का बना है, बहुत ही यमी यमी बना है। बच्चों को दें तो डिश आउट करते हैं इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इसका नेचुरल कलर जो इसका कुदरती कलर था वो वैसे ही हो गया, वापस आ गया है। तो मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने लिया है खोया। आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, मैंने ज़्यादा डाला है। 1 चम्मच से भी काम चल जाएगा। बहुत मज़े का लगेगा, बहुत यम्मी लगेगा। तो बच्चों को जल्दी से बना कर दें, इंशाल्लाह उन्हें ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। हमने नए तरीके से बनाया है, इंशाल्लाह इस तरह का तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो मैंने रखे थे उसकी गार्निश कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा। देखा, झटपट बन गया है, कोई टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी से बन गया है। इसे बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। आपके बच्चे भी इंशाल्लाह ये बहुत पसंद करेंगे ये रेसिपी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्तों, रिश्ते, अज़ीज़दारों जो बहन भाई हैं उनको भी शेयर करें, वो भी अपने बच्चों को बना कर खिलाएँ, उनको भी बहुत पसंद आने वाला है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नई और वीडियो आ रही हैं, उनको भी अपने दोस्तों अजीज़ों में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक किया करें। तो मैं चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तरफ। तो मेरी नई वीडियो को देखिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।